माहीगीरी तनाज़े पर बरतानवी तंबीह के बाद फ्रांस का लंदन पर तिजारती पाबंदियां आयद न करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियां न लगाने का मकसद तनाज़े को हल करने के मजीद रास्ते तलाश करना है। इससे कबल फ्रांस ने चैनल क्रॉस तिजारत पर पाबंदी का इंदिया दिया था, जबकि बरतानिया ने भी सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। माहौल को ख़राब करके हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ग्लासगो में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाने के लिए भरपूर आज़म और इक़दाम की ज़रूरत है। इक़दाम ना किए गए तो ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन नताइज भुगतना होंगे। मलका बरतानिया का कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एक्शन का वक्त आ गया है। आलमी रहनुमा दर्जा हरारत से मुतल्लिक आइंदा नस्लों का सोचें। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। बरतानवी खाम तेल की कीमत 99 सेंट इजाफे से $84.71 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 84 सेंट बढ़कर $84.05 पर ट्रेड। खून खराबा चाहते हैं ना अमनो अमान पर समझौता करेंगे। मसाइल बातचीत से हल करने की कोशिश की। वजीर आजम की कोर कमेटी इजलास और वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया, कलअदम तंजीम के एहतिजाज के बायस इमलाक को नुकसान पहुंचा। इमरान खान ने कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। पार्टी रहनुमाओं का राबिता अवामी मुहिम शुरू करने की हिदायत। बल्दियाती टिकट मेरिट पर देने का ऐलान। आखिर मामलात तय पा गए, इसलिए मैंने कमेटी के साथ ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है। हिकमत की फतह है, तदब्बुर की फतह है, तदबीर की फतह है, फरासत की फतह है, अक्लमंदी की फतह है, दानिशमंदी की फतह है और ये जोश पर होश के गलबे की फतह है। कलअदम TLP से मामला तय पा गए, हम तकब्बुर में मुब्तला नहीं हैं। मुफ्ती मनीबुर रहमान कहते हैं कि मुज़ाकरात हिकमत और दानिशमंदी की फतेह है। पहले कहा था फितना परवर वजीरों की जुबान बंदी की जाए। हुकूमती रिट की धमकियां देने वाले नादान हैं। गैर हकीमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है। माजी में TLP से धोखा किया गया, उन्हें फिक्र थी। मुआहदे के बाद वज़रा TV पर ये ना कह दें, इसकी कोई हैसियत नहीं। कलअदम जमात के मामले पर कायम स्टीयरिंग कमेटी का अली मोहम्मद खान की जेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक कलअदम जमात के रहनुमाओं पर मुकदमात और शेड्यूल 4 के मामला जेर गौर आए। साद रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक भी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उधर वजीराबाद में मौजूद धरने के शुरका GT रोड से रेलवे ग्राउंड मुंतकिल। दूसरी जानब GT रोड के बाद रेलवे की मेन लाइन पर आमदोरफ्त भी बहाल। नफासत के बाद यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ को MQM की मिसालें देने लगे। इमरान खान का कोर कमेटी इजलास में पार्टी रहनुमाओं से नाराज़गी का इजहार। कहा, कोई भी मामला हो, वज़रा समेत पार्टी की आदत यक ज़बां, यक जां और फ्रंट फुट पर नजर नहीं आती। MQM के 18 के 18 अरकान यक ज़ुबां होकर बोलते थे। पार्टी कायदीन फवाद चौधरी और आज़म सवाती के साथ इलेक्शन कमीशन जाएं। नैब को शहरियों से धोखे के मुकदमात की तहकीकात का इख्तियार फिर मिल गया। आसिफ जरदारी, शाहिद हकान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मुजारबा केसेस में वापस नैब के हवाले। सदर ने 30 तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर को दे दिया गया। नून लीग ने नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस खतरनाक करार दे दिया। चैलेंज करने का ऐलान। आजम नजीर तारड़ ने प्रोग्राम राइट एडिशन में कहा कि हुक्मरानों ने अपने मुंह पर कालक मल ली। चेयरमैन नैब को अपने मातहत कर लिया, खुद को NRO दे दिया। उन्हें सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने से गर्ज है। लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात में वैसे ही सजा की कोई गुंजाइश नहीं थी।
पाक अफगान सरहद पर चमन स्पिन बोल्दिक दोस्ती गेट आज खोला जाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान का कहना है, गेट खोलने का फैसला पाक अफगान हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। दोनों जानिब से आवाम और गाड़ियों की नकलो हरकत यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी का हुक्मरानों के घर जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 29 अक्टूबर को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज बड़ी कामयाबी है। अवाम और कारकुनों को जल्द नए एहतजाजी प्रोग्राम से आगाह करेंगे। वालिदैन महंगाई की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हैं। नौजवान अपने बुजुर्गों के लिए महंगी दवा नहीं खरीद पा रहे। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ज़राए के मुताबिक 2 गैर मुल्की कंपनीज ने नवंबर में LNG फ्राहम करने से इनकार कर दिया। सनती पावर सेक्टर और घरेलू सार्फिन भी शदीद मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब ओगरा ने LPG की कीमत में 13 रुपये 20 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की कीमत 216 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। कराची के सनतकार और ताजिर महंगी बिजली से बिलबिला उठे। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन नेपरा को खत के इलेक्ट्रिक के नाकारा पावर प्लांट्स बंद करने का मुतालबा। CPPA से सस्ती बिजली खरीदने और तरसीली निज़ाम बनाने की तजवीज़। कहा, बिजली कंपनी को नाकारा पावर प्लांट्स की लागत के असरात मुंतकिल करने से रोका जाए। वज़ीर आज़म महंगाई पर काबू पाने के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तवानाई के बहरान से निमटने के लिए बड़े फिक्रमंद हैं। आजम सवाती और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस नाइंसाफी पर मबनी है। हुकूमती दरखास्त मुस्तरद NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर ही को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के बायस लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूरत हाल के तब्दील होने पर मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। कौमी टीम फतोहात का चौका लगाने के लिए आज मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम पहले मैच में भारत, दूसरे में न्यूजीलैंड और तीसरे में अफगानिस्तान को हरा चुकी। कौमी स्क्वाड ने गुज़श्ता रोज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लिश टीम की लगातार चौथी कामयाबी, 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए। इंग्लैंड ने 164 रन का हदफ दिया। श्रीलंकन टीम 137 रन पर ढेर हो गई। जोस बटलर ने रवा वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बनाई। दूसरी जानिब बांग्लादेश के शीबुल हसन इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान के शाहकार लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर की दुनिया में धूम। अर्जेंटाइन के बाद आज़रबाईजान का भी तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। दोस्त मुल्क के दिफाई अताशी ने तैयारों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई कुव्वत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए यकसोई से काम कर रहे हैं। पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम लड़ाका महारतों के तीसरे बैनुल अक़वामी मुकाबलों का लाहौर में आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद की शिरकत। ISPR के मुताबिक इराक, उर्दन, फ़लस्तीन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के 101 खिलाड़ी मुकाबलों में शरीक हैं।